अगर आप छत्तीसगढ़ पीएससी के बारे में सोच भी रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले एक काम करना होगा। पता है कौन सा? आपको सबसे पहले समझना होगा छत्तीसगढ़ पीएससी के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, क्योंकि इसके बिना तो आपको अंदाजा ही नहीं रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक सिंगरौल और आप देख रहे हैं जॉब पिंग। सीजीपीएससी यानी छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 3 स्टेज में कंप्लीट होती है। सबसे पहला स्टेज होता है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री एग्जामिनेशन का, सेकंड स्टेज होता है मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा का, और थर्ड स्टेज आता है इंटरव्यू का। हमारा ये वीडियो स्टैंड अलोन वीडियो नहीं होने वाला है, बल्कि ये एक सीरीज होने वाली है जिसमें हम आपको एक एक करके सीजीपीएससी के हर एक एस्पेक्ट से वाकिफ कराएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीपीएससी के प्री एग्जाम के बारे में, जिसमें हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेंस के बारे में, उसमें भी एग्जाम पैटर्न सिलेबस चेक करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे इंटरव्यू की, और उसके बाद हम बात करेंगे और भी जो अलग अलग एस्पेक्ट है सीजीपीएससी से जुड़ा हुआ, या फिर आपका कोई अगर क्वेरी रहता है तो उसके बेस पे भी हम आपके लिए वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। तो आप मेक श्योर करिए कि आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए हमसे। हर साल की तरह इस बार भी हम इस परीक्षा को यानी सीजीपीएससी 2024 को अपने इस चैनल पे पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की सीरीज, जनरल नॉलेज की सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, मतलब सीजीपीएससी के सिलेबस के हिसाब से ही सारा कंटेंट आपको डिलीवर करने वाले हैं, जिसमें थ्योरेटिकल अप्रोच भी रहेगा और एमसीक्यू अप्रोच भी रहेगा। तो अगर आप हमारे साथ नए हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो चलिए अब मुद्दे की बात कर लेते हैं और देखते हैं सीधे सीधे छत्तीसगढ़ पीएससी के प्री एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को। आपके सामने जो पेज ओपन है उसमें आपको छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा यानी कि सीजीपीएससी 2024 का एग्जाम पैटर्न एक्सप्लेन किया गया है। ये पेज हमने खुद क्रिएट किया है, क्योंकि दिक्कत क्या थी कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें ये सारी डिटेल थोड़ी क्लटर्ड तरीके से थी, फैली हुई थी। उसको हमने यहां पे एक समराइज करके लिख दिया है, आपको समझाने में, एक्सप्लेनेशन करने में आसान हो इस तरीके से। सीजीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, प्री एग्जामिनेशन जो होगा, वो किस टाइप का होने वाला है एग्जाम हमारा? ये एग्जाम रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। इस ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे विद 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें से एक सही ऑप्शन आपको चुनना रहेगा। अब आपने अगर गलती से गलत ऑप्शन चुन लिया तो क्या होगा? तो आपको माइनस मार्किंग का सामना करना पड़ेगा, मतलब आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो आपकी माइनस मार्किंग कितनी रहेगी? तो 1/3 होने वाली है माइनस मार्किंग आपकी। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन पेपर रहेंगे आपके प्री एग्जामिनेशन में? प्री एग्जामिनेशन में एक सिंगल पेपर नहीं रहेगा, इसमें आपको 2 पेपर देना होगा। देखिए यहाँ पे 2 नंबर ऑफ पेपर्स लिखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर की संख्या कितनी है? 2 है, और ये दोनों कंपलसरी। इसमें से कोई भी एक भी अगर आपने स्किप कर दिया फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे वहीं पर सीधे सीधे। तो ये 2 पेपर आपको देना होगा। अब आगे हम देखेंगे इन 2 पेपर की डिटेल्स क्या है। तो देखिए पेपर 1 में क्या पूछेगा? पेपर 1 में पूछेगा जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन का पेपर रहेगा ये पेपर 1। ये आपका सुबेरे 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको 2 घंटे का टाइमिंग यहां पर मिलने वाला है। अच्छा, इस पेपर में 2 सेक्शन भी होने वाला है। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 सेक्शन रहेगा। अब इन सेक्शन में क्या रहने वाला है ये मैं आपको जब इसका सिलेबस देखेंगे हम तब एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, टाइम हो गया 2 घंटे का। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे इस पेपर में? इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा, और टोटल मार्क्स कितने रहेंगे? टोटल मार्क्स आपके 200, मतलब एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है। आपने अगर सही क्वेश्चन आंसर किया तो आपको 2 नंबर प्लस होगा, और अगर आपने गलत आंसर किया तो आपको 0.66 मार्क्स माइनस हो जाएगा। देखिए मैंने ऊपर आपको बताया था कि 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी यहाँ पे, तो 2 मार्क्स का जो माइनस 1/3 पोर्शन होगा, 2 नंबर का 1/3 पोर्शन होता है 0.66, तो इतना नंबर आपका घट जाएगा। अच्छा, मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारा टेस्ट सीरीज भी है सीजीपीएससी के लिए, उसमें हमने एग्जैक्टली इसी पैटर्न में आपका टेस्ट सीरीज डिजाइन किया हुआ है। मैं जो भी बातें कर रहा हूं, जिन चीजों को भी मेंशन कर रहा हूं इस वीडियो में, उस सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा।
ठीक है, तो पेपर 1 की चीजें आपको क्लियर हो गई। यहां पे आपको माइनस मार्किंग 0.66 रहने वाला है। अब आते हैं पेपर 2 में। ये पेपर 2 जो रहेगा आपका, पेपर 2 एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा, योग्यता परीक्षा का होगा। इसका टाइमिंग आपका दोपहर 3 बजे से लेके शाम 5 बजे तक रहेगा। ये अभी आपका 9 फरवरी को शेड्यूल्ड है इस साल ये एग्जामिनेशन 2024 में। ठीक है, तो पेपर 2 का एप्टीट्यूड टेस्ट का होना है। इसका भी टाइम आपको 2 घंटे का मिलने वाला है। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे। इसमें एज सच कोई सेक्शन में डिवाइड नहीं रहेगा, ये पूरा एक पेपर रहेगा। इसके सिलेबस से एक ही पूरा क्वेश्चन लाइन से पूछ दिया जाएगा। बट जो पहला पेपर रहेगा हमारा ना, पेपर 1 जो रहेगा हमारा, ये 2 पार्ट में डिवाइड रहने वाला है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हो गए हमारे पास। टोटल मार्क्स पेपर 2 में कितना आ जाएगा हमारे लिए, ये हो जाएगा 200 नंबर। मतलब एक क्वेश्चन के पीछे फिर से इसमें भी 2 नंबर रहेगा। सेम पैटर्न है, करेक्ट आंसर 2 प्लस मिलेगा और माइनस में आपका गलत आंसर आपने किया तो माइनस 0.66 आपको यहां पर मिलेगा। तो ये पेपर 1 पेपर 2 का पैटर्न बिल्कुल सेम है, सब चीज ठीक रहेगा। ये दोनों पेपर ध्यान रखिएगा प्री के एग्जाम, प्री सेक्शन का, प्री जो एग्जामिनेशन होना है सीजीपीएससी का, उसका हिस्सा है। अब यहां पर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी है इन पेपर में। इन पेपर में मेरिट बस नहीं लेके आना है आपको। मेरिट के अलावा क्या है कि इसमें आप जब तक इन सर्टेन परसेंटेज को पाओगे नहीं इसमें, तब तक आपका ये पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 क्या है, पेपर 2 मैं आपको आगे बताता हूं पेपर 2 के बारे में। पहले आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स समझ लीजिए। तो अगर ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब आप जनरल हैं, ओबीसी क्रिमिलियर सेक्शन से हैं या फिर अदर स्टेट के हैं, तो आपको 33% मार्क्स लेके आना है। मतलब आपका जो 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा ना, उसमें से आपको मिनिमम 66 मार्क्स स्कोर करना ही है, तभी आप पास होगे पेपर में। और उसके बाद जो मेरिट बनेगी वो तो अलग चीज है ना, वो तो अलग चीज है। तो आपको इतना तो लाना ही है अपने आप को मेरिट के लिए कंसीडर कराने के लिए भी। रैंक आने की बात तो दूर रही, लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको पहले 66 नंबर स्कोर करना है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो, मतलब एसटी हो गए, एससी हो गए या ओबीसी में नॉन क्रिमिलियर सेक्शन से हो गए, तो आपको 23% मार्क्स स्कोर करने हैं यहां पर। ठीक है, तो 33% और 23% ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया, मतलब पासिंग मार्क हो गया। इसके बिना आपका पेपर चेक नहीं होगा। अब मैं जो पेपर 2 की बात कर रहा था, तो पेपर 2 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। मतलब इसमें आपको सिर्फ पास होने की जरूरत है। पेपर 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ, पेपर 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है। आपको इसमें स्कोर करने के लिए टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मेरिट जब बनेगा आपका प्री के लिए, इसमें से जो मेरिट से आप छट के जाओगे मेंस के लिए, यहां से मेंस के लिए सिलेक्शन हो गया, तो मेंस के लिए पेपर का जो मेरिट बनेगा ना, उसमें आपका जो मार्क्स है वो सेकंड पेपर का मार्क्स कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसमें सिर्फ देखा जाएगा कि आपने इसमें मिनिमम नंबर पाया है कि नहीं। ज्यादा मिल गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये आपका, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया इस पेपर 2 को, तो ये आगे बढ़ के आपका जो पेपर 1 है, जनरल स्टडीज का जो पेपर है, इसमें से ये आपका जो आपने स्कोर किया होगा नंबर, उसको ये मेरिट बनाएंगे उसको देख करके। तो आपको फोकस देखना है पूरा स्कोर करने का पेपर 1 में, मतलब जनरल स्टडीज पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। और पेपर 2 में आपको सिर्फ पास होने लायक बनाना है। तो एक सेफ मार्जिन लेकर के एटलीस्ट 50% पोर्शन आपको इसमें सही करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया एग्जाम पैटर्न का। अभी सिलेबस देखेंगे, तो सिलेबस देखने पे हमको पेपर 1 के जो 2 सेक्शन की बात किया था मैं, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमने सीजीपीएससी के प्री एग्जामिनेशन, मतलब राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का हमने ये सिलेबस ओपन कर लिया है आपके सामने। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही पेज आपको डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 लैंग्वेज में होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश में। दोनों पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश में होंगे। लेकिन अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है, कुछ भी क्वेश्चन में गलती आती है, तो पहले हिंदी को नहीं इंग्लिश को कंसीडर किया जाता था, बट इस बार हिंदी भाषा में लिखे
शब्द वाक्यों को आधार माना जाएगा, मतलब हिंदी में जो लिखा है उसको सही माना जाएगा। तो आपका प्राइमरी जो कंसीडर करने वाला लैंग्वेज हो गया वो हिंदी हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी विवाद की स्थिति में अगर क्वेश्चन गलत है या कुछ समझ रहे हैं अपन, तो पहले इंग्लिश होता था, अब वो हिंदी है। तो इस बात का एक खास आपको ध्यान में रखना है कि कुछ भी डाउट होता है तो हिंदी वाले वर्जन को आपको पढ़ के समझने की कोशिश करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर 1 जो है हमारा, पेपर 1 जो है प्री का, जो है सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडीज का, इसमें मैंने ये डिटेल्स तो आपको पहले ही बता दी। अब इसमें मैं जो पार्ट 1 पार्ट 2 की बात कर रहा था ना, भाग 1 भाग 2 सेक्शन 1 सेक्शन 2 की, उसमें 50-50 क्वेश्चन डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन कहां से पूछेंगे, यहां से पूछेगा भाग 1 से जो सामान्य अध्ययन है, जिसमें आपका नेशनल पूछेगा, और पार्ट 2 क्या है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रहेगा। तो इस तरीके से पेपर 1 को 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि हम इस सिलेबस इस वीडियो में सिलेबस का सिर्फ एक ओवरव्यू देखेंगे, पॉइंट्स को देखेंगे। इसका डीप डाइव हम एक स्पेशल अलग से एक वीडियो करेंगे, जिसमें मैं आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि सिलेबस के किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं। आपको पिछले क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस करके भी हम देंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं सिलेबस का। तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान वाला जो सेक्शन है भाग 1 में, उसमें 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं। 8 पॉइंट्स में से ये पूछेंगे, ये आपका सिलेबस डिफाइन किया है इसमें 8 पॉइंट्स में। तो पहले पॉइंट में ये बोला है भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सेक्शन हो जाता है। इंडियन हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट की बात कर रहा है ये, तो ये बहुत बड़ा सेक्शन हो जाता है ये। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे भी जाते हैं। सेकंड जो पार्ट है हमारा, उसमें भारत का बौद्धिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, जियोग्राफी की बात कर रहा है, जिसको 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। थर्ड जो सेक्शन है वो है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। यहाँ से आपको काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आजकल तो हमारे इलेक्शंस के रैलियों में भी संविधान एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, राइट। तो पार्ट नंबर 4 जो है उसमें भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की बात की गई है, इससे क्वेश्चंस रहेंगे आपके। पार्ट नंबर 5 में आपके सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मतलब जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है ये। यहाँ पर काफी रिसेंट में चेंजेस होते रहते हैं, तो ये आप मान के चलिए ये पूरा सेक्शन आपका करंट अफेयर पे बेस्ड रहेगा, जिसकी वीडियो सीरीज हम हमारे चैनल पे आपको दिखाएंगे। तो ये आपको उसी तरीके से तैयार करना है, इसको आपको करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट से ही रेडी करना है। आप अगर देखोगे पिछले पेपर्स का एनालिसिस भी हम करके आपको देंगे, उसमें भी आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा। छठवां जो पॉइंट रहेगा हमारा, उसमें हमारा भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति वाला सेक्शन पूछेगा। उसके बाद बात करें 7वें नंबर की, तो इसमें समसामयिक घटनाएं एवं खेल, ये आगे आपका करंट अफेयर्स की बात कर दिया है। इसमें इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है स्पोर्ट्स को अलग से, तो स्पोर्ट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप हमारे चैनल पे हमारे शॉर्ट्स को देखिएगा, शॉर्ट्स हमारा काफी हद तक इसी तरीके के टॉपिक्स को कवर करता है। हम हर दिन एक शॉर्ट अपलोड करते हैं, साथ ही कम्युनिटी टैब में भी क्वेश्चंस आपको मिलता है, वो आपका तो प्रॉपर प्रैक्टिस करा देता है। तो एक बार उनको भी जरूर चेकआउट करिएगा अगर नहीं किए हैं तो। 8वां जो पॉइंट है हमारा वो आ जाएगा पर्यावरण से। तो ये 8 पॉइंट है मोटा मोटी, इसको आपको कवर करना है अपने प्री एग्जामिनेशन के सेक्शन 1 के लिए, जो आपका नेशनल लेवल पे एक जनरल नॉलेज की बात हो जाती है, जनरल स्टडीज की बात हो जाती है यहाँ पर। उसके बाद हम स्पेसिफिक हो जाते हैं पार्ट 2 में छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के ऊपर। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी 8 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। इसमें भी आप देखोगे तो इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहा है, तो इसमें छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक हो जाएगा आपका, जो है छत्तीसगढ़ का योगदान पूछ रहा है। उसी तरीके से भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना और पुरातत्व एवं पर्यटन केंद्र, ये भी छत्तीसगढ़ के स्पेसिफिक बारे में पूछेगा। छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहारे, हाना एवं लोकोक्तियां। तो देखिए हमारा राज्य वैसे भी संगीत के मामले में, साहित्य के मामले में काफी रिच रहा है। उसके अलावा हमारी संस्कृति काफी यूनिक रही है। आप ये जो है ये छत्तीसगढ़ी भाषा के ऊपर आ जाएगी पूरी चीजें, तो बहुत डाइवर्स और काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन है ये पॉइंट 3 जो है वो। उसी तरीके से पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो अगेन जो मैंने बात करी कि हमारे प्रदेश की पहचान ही यहाँ की जनजातियां हैं, यहाँ की स्पेशल ट्रेडिशंस हैं। तीज त्योहार जो है यहाँ के बाकी जगह से काफी अलग और यूनिक रहते हैं, जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। तो वो सेक्शन इसमें कवर होने वाला है, आपको बहुत मजा भी आएगा इन सब चीजों को पढ़ने में।
5वां जो पॉइंट रहेगा हमारा वो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी पे बात करेगा, क्योंकि हमारा राज्य में फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, तो वन का स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, और हम तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ही है पूरी तरीके से, तो कृषि भी जो है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा, तो वो भी पूछा हुआ है यहाँ पे। 6वें पॉइंट की बात करें तो छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन और पंचायती राज काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन का जो हायरार्की है वो समझना पड़ेगा इस वाले सेक्शन में। 7वां पॉइंट जो रहेगा उसमें छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन। देखिए अभी अभी हमारे स्टेट ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लागू करी है, तो उद्योग को काफ़ी हद तक बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, स्पेशली सर्विस सेक्टर में। तो इन सब के बारे में हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और आपको ये सब पे काफ़ी फोकस रखकर पढ़ना भी है, क्योंकि CGPSC का एग्ज़ाम कोई सामान्य एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ये ट्रेडिशनल नहीं रह गया है, काफ़ी एडवांस हो गया है, और अब इसमें जो स्टैटिक चीज़ें हैं उसको करंट अफेयर्स के साथ में मैच करके पूछा जा रहा है। और अगेन 8वां नंबर छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, मतलब ये छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की बात कर रहा है, तो ये भी हम आपको हमारे चैनल पे कवर करके देने वाले हैं। तो ये एक मोटा मोटी आपका पेपर 1 का सिलेबस हो गया है, ठीक है। इस पे डीप डाइव हम करेंगे, बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे अब हमारे इस सीरीज के आने वाले वीडियोज में, जहां पे हम एग्जाम्पल के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से समझेंगे आपके इस सिलेबस को। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र 2 की, जो योग्यता परीक्षा का है, एप्टीट्यूड टेस्ट का है। ये सारी डिटेल तो मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पर किसी भी तरीके का सेक्शन इसमें डिवाइड नहीं किया गया है, ये सारी डिटेल हम पहले देख चुके हैं। इसमें भी 7 पॉइंट हैं, 7 पॉइंट में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। तो इसमें आपका जो नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल की भी बात किया हुआ है, ये लॉजिकल रीजनिंग की बात हो गई, एनालिटिकल एबिलिटी की बात हो गई, यहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाएगा। उसी तरीके से 4th पॉइंट में आप देखोगे तो जनरल मेंटल एबिलिटी की बात कर रहा है यहाँ पर। ये 5th में आपका मूल संख्यात्मक कार्य, ये मैथमेटिकल स्किल्स को टेस्ट करेगा। इसका लेवल क्या रहने वाला है, 10th के लेवल पे रहेगा, 10वीं कक्षा के लेवल पे रहेगा। आप ये मत समझना कि 10वीं है तो काफी आसान है, क्योंकि यही जो बेस है, इसी में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। यहां पर मेनली आपका जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर जो बनता है ना, जो आपको अलग करेगा, वो टाइम का रहेगा, आप कितनी जल्दी सॉल्व करते हो इस चीज को, ठीक है। यहां पर आंकड़ों की व्यवस्था, मतलब पाई चार्ट और आपका बार ग्राफ को, इन सबको रीड करके आपको डेटा को एनालाइज करके एक साथ 4-5 क्वेश्चंस को बंडल कर देता है, वैसा इसमें से पूछा जाएगा। इसका भी लेवल 10th का ही रहेगा, बट अगेन ये सारी चीजें इजी तो रहती है, बट टाइम टेकिंग रहती है। तो आपको सीखना है बेसिकली कि इसको समय पे आपको कैसे मैनेज करना है। 6वें पॉइंट पे हिंदी भाषा का ज्ञान कक्षा 10वीं स्तर, तो इसमें ग्रामर वाला सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हिंदी भाषा के लिए। क्वेश्चंस लिमिटेड रहते हैं इसके, लेकिन ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना डिफरेंशिएट करने वाली होती है, क्योंकि ये सबका स्ट्रांग नहीं होता है। हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हिंदी की टेक्निकल नॉलेज हमारे पास ज़्यादा नहीं रहती है, तो इस पे फोकस आपको रखना पड़ेगा। उसी तरीके से 7वां पॉइंट छत्तीसगढ़ भाषा का ज्ञान, इसमें भी आपको इसमें टेक्निकल की तरफ थोड़ा सा देखना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के ग्रामर के हिसाब से देखना पड़ेगा इसमें। तो ये भी लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो जाते हैं यहाँ पर साथ में, तो इन सब चीज़ों को आपको प्रॉपर ध्यान देना रहेगा। अब यहां पर क्या मेंशन किया है कि ये जो 2 पॉइंट थे लास्ट के 6वें और 7वें में, हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित प्रश्न उसी भाषा में होंगे, तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कर दोगे। तो इसलिए इसका कोई अनुवाद नहीं रहेगा, और शायद इसी वजह से इन्होंने डिसाइड किया है कि जो हमारा ओरिजिनल जो क्वेश्चन में डिस्प्यूट होने की कंडीशन में जो बात कही है, तो वो जो हिंदी वाले लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस करेंगे, तो शायद ये एक उसका रीजन रहा है यहाँ पर। आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, इसका सीधा मतलब है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज में हम उन्हीं क्वेश्चंस को आधार बना करके आपके क्वेरीज को सॉल्व कर सकें, अपने वीडियोस में उन चीजों को आंसर कर सकें। आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये वीडियो हमारा स्टैंड अलोन वीडियो नहीं है, CGPSC की एक पूरी सीरीज है, जिसमें हम अलग अलग एस्पेक्ट को CGPSC के कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।